बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के बूथ की नगरी केसरिया में, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से बुद्ध विरासत को लेकर के भारत के तमाम जगहों पर आंदोलन की जा रही है। इसी संदर्भ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह बिहार दौरे पे, हम लोग इनसे लगातार जानने के प्रयास करेंगे इस दौरे के पीछे का कारण क्या है और जिस यात्रा को प्रारंभ किया है इसके पीछे की हकीकत क्या है। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप विरासत को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आंदोलन को बहुत ऊपर नहीं चढ़ना किसी को। यहाँ आया तो स्थिति देखना सिरपुर का विरासत को दफन करने का पूरा मनवा देंगे। फिलहाल सबसे बड़ी मांग जो है BTM से जो है उसको खत्म करानी है। हालांकि खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार अपने मनमाने नहीं करती। माँ बोधि विहार जो है वो हमारा बौद्धों का है, बौद्धों का था, बौद्धों का। उसमें जो ब्राह्मण पांडे जो बिठा रहे हैं उनको वहां से लगाना है। सरकार खुद कहते भैया जाइए, वो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार करें, हम अपनी पूजा पद्धति। सरकार इस काम को कहाँ करे? तो अगर भारत की बात किया जाए, जहाँ जहाँ बुद्ध की विरासत, वहाँ की अगर राज्य सरकार की बात किया जाए तो बुद्ध विरासत बचाने की तो दूर की बात है, वहाँ पे ब्राह्मणवाद की ज्यादातर वैल्यू। देखिए, सरकार जो है वो हमसे है, तथागत बुद्धि कर रहे थे। आने वाले राजाओं ने, चाहे सम्राट अशोक रहे हैं, चाहे और तमाम जितने भी राजा रहे हैं, सब ने स्टोरी पर हम बाबा साहब अम्बेडकर ने वक्तव्य दिया। अभी तो समझाया जा रहा है भाई इसको बचा दो, हमारी चीज हमें दे दो। मतलब ऐसी बात नहीं, हमको भगा भी सकते हैं एक सेकंड में, इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान के तहत ही अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात को रख रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। सरकार से भी फिर अपील है कि अगर रहना चाहते हो बच करके तो भैया हमारी विरासत अपनी लौटा दो, राजनीति करो कोई दिक्कत। वरना हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि अगर हम सड़क पर निकले तो इस देश में राजनीति करना वाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री बाहर जाकर बहुत कहते हैं ना, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। विपक्ष के जहाँ तक सवाल है, विपक्ष का कहना है कि ये कोई बुद्ध विरासत बचाओ यात्रा नहीं, एक राजनीतिक है, जिस राजनीतिक तहत राजनीति की जा रही है, इसका कोई पर्पस नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं इसका खंडन नहीं करता। मैं कहता हूँ वो भी भारत की विरासत को बचाने के लिए सरकार इस यात्रा करे, कांग्रेस करे, भारतीय जनता पार्टी करे, बहुजन समाज पार्टी करे, RJD करे और तमाम जो यहाँ दल है, एक उनका भी दल पासवान जी का दल है, हाँ वो भी करे। भारत के जितने राजनीतिक दल हैं वो सारी बौद्ध विरासत को बचाने की यात्रा है। अगर ये राजनीति है तो हम राजनीति करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और अगर हमें तख्ता पलट भी करना पड़ा तो हम उसे भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो उनको समझ आना चाहिए, बेवकूफ लोग नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। फिलहाल बिहार सरकार से क्या मांग है आप? BTM एक्ट को बिहार सरकार तत्काल प्रभाव से खत्म करे और वहाँ जो ब्राह्मण कब्जा है उसको मुक्त करा कर उसे पूर्णतः बौद्धों को दे। आने वाले 12 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है, इस बुद्ध बचाओ यात्रा को लेकर के, विरासत बचाओ यात्रा को लेकर के पूरे भारतवासियों को कैसे? देखिए, निमंत्रण भीम आर्मी है, हर झोपड़ी और खोपड़ी में भीम आर्मी का नाम, जहाँ भी शोषण है वहाँ भीम आर्मी है, ठीक है। तो आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक मैसेज सब तक पहुँचता है। आपके चैनल के माध्यम से पहुँचा देता हूँ मैसेज पूरे देशवासियों से। मेरी अपील है, 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, और हमारी विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा 12 मई को बोधगया पहुंचेगी, जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी उस दिन आकर के शिरकत करने का काम करेंगे। पूरे भारत के बाबा साहब को मानने वाले, पूरे भारत के बुद्ध को मानने वाले, या पूरे भारत के वो लोग जो भारतीय इतिहास को जानते हैं कि भारतीय इतिहास क्या है, उस इतिहास को बचाने के लिए बोधगया पहुंचने का काम करें और आप देखेगा लाखों की संख्या में लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इसी संदर्भ में